अफगानों ने रशिया को शिकस्त दी है। देखो, अफगानों की कुर्बानी पे पानी ना डाला करो। अफगानों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है सोवियत यूनियन से। रशिया ने मुख्तलिफ रियासतों को निगलना शुरू किया था। उज़्बेकिस्तान खा गया, आज़रबाईजान को भी खा गया। वहां के मुसलमान नहीं ठहर सके उसके सामने, बहुत ताकतवर था, बहुत जुल्म किया उसने। इसी नीयत से आया वो अफगानिस्तान। लोग कहते हैं अमेरिका और रूस की जंग थी, तो उस वक्त क्यों नहीं छिड़ी जब आज़रबाईजान में रूस आ गया था? उस वक्त रूस और अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छिड़ दी? जब तुर्कमेनिस्तान पे रूस ने कब्जा किया तो उस वक्त अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छिड़ दी? रशिया के मुकाबले में क्यों नहीं आ गया? हुआ यह है कि जब अफगानिस्तान आया रशिया और उसने अफगानिस्तान में भी मुकम्मल तसल्लुत कायम किया, तो उसको यह ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सोचा था मैं इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को हड़प कर गया, इसको भी हड़प कर चुका हूं। या तो शुरू में हो जाता ना भाई, शुरू में लड़के मुझे घुसने ही ना देते, अब तो घुस के हर हर महकमे में कब्जा कर लिया मैंने। अफगानों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुलेलों से और पत्थरों से लड़ाई का और आगाज किया। वहीं के मदारिस के उलमा तलबा और जो लोग दीन से जुड़े हुए थे। अफगान आर्मी भी किससे मिल गई थी? रशिया के साथ। हुकूमत भी उससे मिल गई। ऐसे मौके पे असबाब की दुनिया में लड़ना मुमकिन नहीं है, मगर अफगानों की अजमत को करोड़ हा मरतबा सलाम। 16 लाख से ज्यादा इंसानों की कुर्बानी दी और रूस के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। और वो हाथी जो अपने पंजे गाड़ चुका था, उस हाथी किसी के ऊपर पांव रख के खड़ा हो जाए ना, तो मिन्नत समाजत करके तो उसको हटाया जा सकता है। हमने ये मंजर देखा है थाईलैंड के जंगलात में। हाथी जब सामने आके खड़ा होता था ना, तो वहां हुश हुश करने पर पाबंदी थी, ठीक है ना? जैसे बिल्ली आ जाए ना, हुश करके भगाओ, कुत्ता है तो आप हुश हुश करो, डर जाता है। हाथी जब गुस्से में हो और सामने आ जाए तो वो हुश हुश से ये चल यहां से भाग, वो एक सूंड लहराएगा उठा के फेंक। उसका तरीका होता है अमन शांति के साथ, तमीज से आप ऐसे खड़े हो जाओ और कौमी तराना शुरू कर दो बहुत, क्योंकि वो तो हाथी है, उसके लिए कदम आगे रखना आसान है, कदम उठाना मुश्किल है। और आप उसके कदम को ऐसे उठाओ हाथ से पकड़ के, वो तो दूसरा कदम भी रख देगा। रशिया को सफेद रीछ कहा जाता था, सफेद रीछ। जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें कायम की थी अफगानिस्तान में। अल्लाह अफगानों को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी। कीचड़ लेके टैंकों के शीशों को बंद कर दिया करते थे। एक एक टैंक जब गोले बरसाता था, 400 शहीद होते थे, एक पहुंचने में कामयाब हो जाता था। ना असलहा चलाना जानते थे, ना कुछ भी नहीं जानते थे। गुलेलों से, डंडों से वो जानते थे। उन्होंने कहा कि हम खुदा के वजूद का इंकार करने वाला उसको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अल्लाह का मुनकिर है। मैं यहां पाकिस्तान में ऐसे चरसियों से भी मिला हूं जो चर्स पीते हैं, मगर वो रूस के दौर में लड़े हैं। मैंने कहा यार तुम तो चर्स भी पी रहे हो, लड़ भी रहे हो, ये क्या है भाई? वो एक आदमी सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ, कह रहे टिकट दो। क्यों भाई? कह रहे मुझे नमाज की देर हो रही है, जल्दी दो भाई। तो यार नमाज की देर भी हो रही है, फिल्म भी देख रहा है। तो मैंने कहा ये चर्स भी चल रही है और तुम बोल रहे हमने उधर उस वक्त भी पीते थे। कह रहे मोर्चे में बैठ के पीता था उस वक्त। मैंने कहा यार मोर्चे में बैठ के चर्स भी पी रहा हो, लड़ भी रहा। कह रहे यार लड़ इसलिए रहे कि ठीक है अल्लाह के नाफरमान है, मगर उस खुदा के वजूद का इंकार किया जा रहा हो। वही मिसाल है ना बाप वाली, कि भाई बात नहीं मानते, मगर आपके बाप के कभी गिरबान पकड़ के खड़ा हो जाए आपके सामने, फिर थोड़ी आप कहोगे यार मैं अब्बा की मानता नहीं हूं तो कोई बात नहीं। बोले भाई मैं नहीं मानता, मेरा अब्बा अपने अब्बा से मेरा ताल्लुक, आप कौन होते मेरे बाप का गिरबान पकड़ने वाले? तो गैरत का मसला है। तो उस अफगानी ने मुझे कहा कि हम अपने दीन और मजहब के लिए गर्दन कटा देगा। और उस वक्त अमेरिका ने एक फिल्म बनाई थी कमांडो के नाम से, या पता नहीं किस नाम से। मैंने वो फिल्म, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इस पे क्लिप आ जाएगा, फिल्म में देखते हैं। उसमें कोई औरत नहीं थी। वो एक पीके फिल्म पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था, हालांकि वो भी मैंने नहीं देखी। वो भी किसी ने मुझे शॉर्ट क्लिप सिर्फ उसके ईमान अफरोज तकरीर जो की थी ना उसकी दिखाई, उस पर इतना तमाशा बन गया था। तो अमेरिका ने उस वक्त फिल्म बनाई थी, उस वक्त उस फिल्म में दिखा औरत नहीं थी उस फिल्म में कोई। मैंने उसकी क्लिप देखे हैं, उसका उर्दू तर्जमा भी है। तो उस वक्त वो एक अमेरिकी जर्नल को डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, जर्नल को रशियन ने पकड़ लिया। वो आया था अपने किसी फौजी को छुड़ाने या कोई सहाफी को छुड़ाने के लिए। तो उस वक्त उसने कहा कि तुम जिस, अमेरिकी कह रहा है रशियन से, कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना कम। कैसे अमेरिका उनके फजाइल बयान कर रहा था यार, देखो। मैंने कहा यार वो तमाम मौलवियों की तकरीर एक तरफ, ये अमेरिका का बयान, हाय हाय हाय। और सुना वो फिल्म उनके सिनेमा घरों में दिखाई गई कि अमेरिकी कमांडर कह रहा है कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना। आज ये सारा क्रेडिट जो लिबरल लोग हैं ना, जो जिहाद को नहीं मानते, वो सारा क्रेडिट किसको दे देते हैं? ये तो अमेरिका की जंग थी, रूस की जंग थी, ये तो ये था। ठीक है अमेरिका ने मदद की है, मगर अमेरिका ने जब देखा कि ये अफगान खड़े हो गए हैं और रशिया के बस में इनसे निपटना नहीं है, हारेगा, फिर उन्होंने कहा चलो उंगली कटा के हम भी शहीदों में नाम लिखा। क्योंकि रशिया से तो सभी ख्वार खा रहे थे ना, अमेरिका भी परेशान था रशिया से, जिस तरह वो फैलता जा रहा था। फिर तो सबने मदद की उनकी, पाकिस्तान ने भी की और सऊदीया ने भी की, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। और लेकिन वो आखिर में हुआ है, असल तो जंग किसने लड़ी है? और दूसरी बात, अगर कोई मदद कर भी रहा था तो जान कौन पेश कर रहा था? भाई मेरा कोई दुश्मन हो, आप मेरे दुश्मन से लड़ रहे हो, असलहा मैं दे रहा हूं, लेकिन जान पे कौन खेल रहा है? असलहा देने वाले की कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी उसकी होती है जो असलहा लेके सामने लड़ रहा होता है। तो इसलिए अफगानों की कुर्बानी थी जिन्होंने रशिया के टुकड़े किए और फिर उसके पांव को उखाड़ के जो फेंका है। अगर ये जुनेवा मुआहिदा ना होता तो अफगानिस्तान रशियन आर्मी का कब्रिस्तान बनता। हम उज़्बेकिस्तान ना जाते, हम रशियन के होलसेल के हिसाब से खबरें देखने के लिए कहां जाते? अफगानिस्तान। अमेरिका बड़ा समझदार था, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो किसने किया? उसने आके इलेक्शन करवा के पठानों की हुकूमत बनाई। ठीक है जो मर्जी सियासत की उसने, लेकिन उसने कहा पंगेबाजी, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से पंगेबाजी सेहत के लिए नुकसानदेह।
अभी वहां दीनी मदारिस भी, अगरचे हुकूमत अमेरिका की है और लड़ाई हो रही है वहां पे, हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बदहाली नहीं है जो रशिया के दौर में थी। मदारिस हैं, मसाजिद हैं, नमाजें हो रही हैं, रशिया ने आके सब खत्म कर दिया था। तो ऐसे ही उसको चपत लगी फिर रशिया को कि वो दुनिया ने व्रत हासिल की कि भाई इनके मजहब को मत छेड़ो, कुछ भी करो इनके मजहब को। अभी अब अमेरिका है मगर मजहब को नहीं छेड़ा, इस्लामिक यूनिवर्सिटियां भी हैं और इमामों की तनख्वाहें भी हैं और अदालतों में शरीयत भी नाफिज है, उलमा बैठे हुए हैं अदालतों में। लेकिन बहरहाल ऐसे हालात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे अफगानिस्तान के, और चल रहा है अभी भी सिलसिला, तसल्लुत अभी भी कायम नहीं हुआ। मुआहदे हो रहे हैं, दोनों के बैठ के मेज पे बैठे हैं और बगैर किसी नतीजे के। तालिबान का ये कि दावा है कि पहले फौज लेके जाओ, वो कहेंगे लेके ही जाना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात की करने भाई, वो कह रहे नहीं बैठ के मुज़ाकरात। तो ये चल रहा है, दुआ करें कोई खैर की सूरत निकले, अफगानिस्तान में अमन कायम हो। तो बात को मैं ख़त्म करता हूँ। तो जब अफगानों ने उसके कदम को उखाड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अपने ही मुल्क में पनपने के काबिल, और ये तो रशिया ने बड़ा अच्छा किया कि इन रियासतों को खुद से उसने आज़ादी दे दी। अगर आज़ादी ना देता तो ये अफगानी रशिया की सरहद में इन लोगों के साथ मिल के उस मुल्क में घुस के रूसियों को मारते और वो भागते। वो कहते हमने वहां तो पिटाई खाई है, कम से कम यहां तो छोड़ दो हमें। तो रशिया ने बड़ी समझदारी की, बोला जो जो मुल्क को आज़ादी चाहिए भाई ले लो यार। तो ये सारी कंट्रीज आज़ाद हो गए, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी बड़ी सियासतें चली गई हैं। उनको पता था कि इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, तो रशिया ने कोशिश की तुर्की से, और ऐसे तुर्की में भी बड़ा इस्लाम है लेकिन बहुत से लिबरल किस्म के मौलाना लोग हैं। इस टाइप के मौलवियों को उसने कहा कि सऊदी अरब से और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उलमा नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट किस्म के मौलवी हैं। ये क्या है? बुनियाद परस्त। तो उसने कहा कि ये बुनियाद परस्त किस्म के जो मौलवी हैं ये यहाँ ना आए। तो ऐसे लिबरल लोग आए जो लड़कियों से इख्तिलात को भी जायज़ करार दें और उनसे वो बस लिबरल किस्म का इस्लाम जिसमें 2-4 नमाजें भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, सब आज़ादी। तो इस तरह के लोगों ने वहाँ के कल्चर को ख़राब किया। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बड़ी जमातें गई हैं, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गए और बड़े बड़े उलमा, यहाँ हम जिस दौरे पे गए वहाँ भी बड़े उलमा थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग बहुत तेजी के साथ दीन की तरफ आ रहे हैं। और एक अच्छी बात उनमें हमने ये देखी, वहाँ कब्रें तो पुख्ता हैं जो हुक्मरानों ने बनाई, जो गलत है, लेकिन कब्रों पर बिदतें नहीं है, कव्वालियाँ नहीं है, कब्रों पर सरदे नहीं है, कब्रों को चूमा चाटी नहीं है, कब्रों पे वो जो बैठ जाते हैं लोग इत्काफ करके, इस टाइप की चीज़ें नहीं है। मैं कह रहा था इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अगर पाकिस्तान में होते तो क्या हाल होता, क्या लंगर ही चल रहे होते सुबह से शाम। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह करे ये लोग किसी बिदती के हत्या ना चढ़ जाए। अभी तो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं वो।